सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग आर्टिकल 32 स्टार्ट करने वाले, मतलब अनुच्छेद 32। यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में पढ़ने वाले। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आज तक हम लोग पढ़ते हैं, जब से हमने ये स्टार्ट किया है पार्ट 3, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिया है, ये अधिकार दिया है, वो हमारे पास मौलिक अधिकार है, और ये सारे अधिकार को हमें कौन बचाता है, कौन इससे प्रोटेक्ट करता है? अगर कोई किसी तरह का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और ये चीज कहां मेंशन है? ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये जो आर्टिकल 32 है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है हिंदी में? उपचार। मतलब आपके पास ये अधिकार है ना कि आपको संवैधानिक उपचार मिला हुआ है। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल क्या है, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसका हनन हो रहा है तो आपको उसका क्या मिलेगा? संवैधानिक प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करेगा। किसके थ्रू प्रोटेक्ट करेगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू प्रोटेक्ट करेगा। तो इसके अंडर में ना आर्टिकल 32 के अंडर में बहुत सारे रिट्स डिफाइन है। रिट्स क्या है मैं बताऊंगा, बहुत सारे रिट्स है। रिट्स अलग अलग केस में, अब देखो ये रिट्स क्या है मैं समझाऊंगा, ठीक है? ये क्या है सब हम लोग सारा रिट्स भी पढ़ेंगे, क्या है हैबियस कॉर्पस, सर्सियोररी, सब सारा पढ़ेंगे। बट ये जो रिट्स है वो क्या है, जैसे हमारा संविधान जो है हमें क्या दिया है? मौलिक अधिकार दिया है। बट वो मौलिक अधिकार किस काम का, अगर उसका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है? मान लो संविधान ने बोल दिया कि आपके पास अधिकार है, क्या है, यू हैव अ राइट टू स्पीक, ठीक है? मान लो आपके पास बोलने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, पुलिस मुझे पकड़ के ले जा रही है, तो फिर वो कहाँ से अधिकार हुआ? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान ने हमें क्या दिया है? एक आर्टिकल 32 प्रोवाइड करवाया। आर्टिकल 32 जिसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे पास संवैधानिक क्या है? बैक ये है, संवैधानिक प्रोटेक्शन है। किसके अगेंस्ट में? अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हमें कौन बचाएगा? हमारा संविधान बचाएगा। किसके थ्रू बचाएगा? हाँ, हाई कोर्ट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। कहाँ मेंशन है? अनुच्छेद 32 में मेंशन है। तो इसके अंडर में कुछ रिट्स है, मतलब अलग अलग केसेस होता है। आपको लगेगा सर रिट्स कैसे है, क्यों अलग अलग केसेस? वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस केस में हम लोग कौन सा रिट्स डालते हैं, ठीक है? जैसे प्रोटेक्शन तो देगा हमारा, देखो दो लोग, तो ये क्या है? एक तरह से ना एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, ठीक है? ये क्या है हमारा आर्टिकल 32 क्या है? एक्स्ट्रा, या आप ऐसे इसको लिख सकते हो, एक सेकंड ब्लैक से लिखता हूं ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर given to whom? Given to Supreme Court, ठीक है? And what? High Court, ठीक है? ये समझ जाओगे, दिस इज हाई कोर्ट एंड दिस वन इज व्हाट? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? ये दिया गया टू प्रोटेक्ट व्हाट? टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? मतलब ये क्या है? ये आर्टिकल 32 क्या है? ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, ठीक है? एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्या, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया। क्यों दिया गया है? ताकि वो हमारे फंडामेंटल क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, मतलब हमारे मौलिक अधिकार को क्या कर पाए? वो उसको हनन होने से बचा पाए। और अगर उसका हनन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो हमें क्या दे? प्रोटेक्शन दे, ठीक है? तो ये किसका है? बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? अगेंस्ट द स्टेट। मैं जब से मैंने ये स्टार्ट किया हमेशा बताया अगेंस्ट द व्हाट? स्टेट। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या क्या पता होना चाहिए? पहले अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 आया क्यों है? अनुच्छेद 32 एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, संवैधानिक बैकिंग है जो हमें बचाता है। किससे? अब मान लो हमारे संविधान ने हमें बहुत सारा अधिकार दिया है, बट अगर उसको कोई वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमें बचाने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या फायदा? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है ये कौन देता है? जो संवैधानिक जो प्रोटेक्शन है, संवैधानिक सुरक्षा जो है, संवैधानिक उपचार जो है, हमारा क्या है? मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में कौन देता है? अनुच्छेद 32 देता है। और ये हमारा जो संविधान है वो इसको कैसे बचाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू बचाता है। कहां मेंशन है?
अनुच्छेद 32 में मेंशन है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को बचाता है। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये पहले क्लास से बताया। और उससे भी इंपॉर्टेंट समझते हैं हम लोग, समझते हैं क्या है उससे भी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले ये जो हमारा पार्ट 3 हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 अगर आपको याद होगा तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भाग 3 कहां से कहां तक डिफाइन था? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक था। याद है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अब अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में से सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? अनुच्छेद 12 में से अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 33 मतलब आर्टिकल 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, ये तीनों इसके अंडर में नहीं आता है। किसके अंडर में? आर्टिकल 32। मतलब अगर ये इस तीनों का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन जो है वो किसका? अनुच्छेद 33, 34 और 35 का आपको नहीं मिला हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। क्योंकि अनुच्छेद 32 में क्या है, हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का वायलेशन होगा हम लोग पढ़ेंगे क्या है, 33, 34, 35 क्या, वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बट अगर आर्टिकल 33 के अंडर में जो भी मेंशन है, आर्टिकल 34 या 35 के अंडर में, उसका प्रोटेक्शन अनुच्छेद 32 में नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या बोलता है कि हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, संवैधानिक प्रोटेक्शन है, संवैधानिक सुरक्षा है। किसके अगेंस्ट में? अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसका सुरक्षा कौन देता है? हमारा संविधान देता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमारा संविधान देता है तो हमारा मौलिक अधिकार तो 12 से 35 तक है। बट याद रखना, अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 यहां कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, संवैधानिक सुरक्षा नहीं है। अगर इस आर्टिकल का, इस अनुच्छेद का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप कहां नहीं मूव कर सकते हो? यू कांट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यू डोंट हैव द राइट। ठीक है, तो अब देखो अगर ऐसा है, एक बात तो ये याद रखना है। अब बहुत लोग को एक और कंफ्यूजन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है। सबको क्या लगता है पता है? सबको लगता है ना, ये जो अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद बताओ मैं? 32 मतलब आर्टिकल 32, इसका प्रोटेक्शन है क्या? अनुच्छेद 32 तो सबको प्रोटेक्ट करता है, बट अनुच्छेद 32 को कौन प्रोटेक्ट करेगा? अरे अनुच्छेद 32 को 32 ही प्रोटेक्ट करेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का फंडामेंटल, ये हमारा क्या है, राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे पास ये अधिकार है कि हम कहां जा सकते हैं अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है और उसमें स्टेट इंक्लूडेड है, अगेंस्ट द स्टेट है, मतलब सरकार इंक्लूडेड है या उसके अंदर का कोई अथॉरिटी इंक्लूडेड है, तो यह हमारा मौलिक यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहां मूव कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 को खुद कौन प्रोटेक्ट करता है पता है? अनुच्छेद 32 ही प्रोटेक्ट करता है। जैसे फैमिली मेंबर को फैमिली मेंबर प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों अनुच्छेद 32 को 32? क्योंकि 32 जो है, आर्टिकल 32 जो है, ये भी तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार है ना। और 32 का काम क्या है? सारे मौलिक अधिकार को सेव करना, सारे को बैकिंग देना, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देना। तो ये इसको 32 को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कौन देगा? 32 ही देगा। तो याद रखना, अनुच्छेद 32 किसको किसको प्रोटेक्ट करता है? अनुच्छेद 12 से 32 तक के सारे आर्टिकल्स को, सारे अनुच्छेद को प्रोटेक्ट करता है। याद रहेगा। किसको किसको नहीं करता है? अनुच्छेद 33 को। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करता है आने वाले क्लासों में। अनुच्छेद 34 को नहीं करता है, इसको नहीं करता। और 32 को खुद कौन प्रोटेक्ट करता है? 32 ही प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपको ये जो आर्टिकल 32 है वो कौन कौन से अनुच्छेद को प्रोटेक्शन दे रहा है? अनुच्छेद 12 से 32 के सारे आर्टिकल्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है ये प्रोटेक्शन? एक ही आदमी तो है, द वन मैन आर्मी। वो कौन है? अनुच्छेद 32। एक बात तो ये। दूसरा ना, आपको पता है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल का बैकबोन है। बैकबोन कैसे होता है हमारे बॉडी में? बैकबोन नहीं है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं? काम नहीं कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रन करे। अब मैंने आपको पहले भी बताया, अब बताओ अगर आपको किसी तरह का प्रोटेक्शन मिला ही नहीं, मैंने आपको बहुत सारा कुछ दे दिया, मैंने आपको बहुत सारा अधिकार दे दिया, बट आपसे वो अधिकार लोग छीन ले रहे हैं, सरकार छीन ले रही है, तो फिर क्या फायदा है ऐसे अधिकारों का? ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद 32 उस चीज को प्रोटेक्ट करता है। और उसको वो प्रोटेक्शन अधिकार कौन दिया है? हमारा संविधान दिया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं पता है? अनुच्छेद 32 को दिस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं, बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा लिख दूं? लिख देता हूं। ठीक है, चलो, आई होप
सबको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, तो ये एक बात हो गया। दूसरा, ये जो पूरा का पूरा ये जो अनुच्छेद 32 है ना, आपको एक वर्ड बता रहा हूं मैं, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव, ठीक है। प्रीरोगेटिव का मतलब क्या होता है? हाँ देखो, प्रीरोगेटिव का मतलब ये अनुच्छेद 32 जो है ना, वो कैसा है? प्रीरोगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है बाबू? प्रीरोगेटिव है, इसका मतलब दो मतलब होता है। मैं समझाता हूं। देखो, आप कब देखो, दो पास, आपके पास दो हैं, ठीक है, आपके पास दो लोग हैं जिसके पास आप जा सकते हैं। अगर ये ए नाम का बंदा है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है? इसका किसी भी आर्टिकल्स का या इसका किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो या तो ये सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर में मूव कर सकता है? तो याद रखना है, हाई कोर्ट में अगर मूव करना है तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, और अगर सुप्रीम कोर्ट में मूव करना है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में मूव कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों के पास मूव कर सकता है। बट ये जो आर्टिकल 32 है ना, इवन आर्टिकल 226 भी, ये दोनों का दोनों जो आर्टिकल है ना, ये कैसा नेचर का है? प्रीरोगेटिव नेचर का। प्रीरोगेटिव नेचर का मतलब क्या है? आप गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जरूरी नहीं है कि जज हमेशा आपके फेवर में डिसीजन दे। इट मे बी पॉसिबल या इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप गलत हो। ऐसा थोड़ी कि हम गलत नहीं हो सकते, हमेशा सरकार गलत हो। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिसीजन विल बी ऑलवेज इन योर फेवर। डिसीजन विल बी ऑलवेज in your favor. Is it necessary? No, it's not necessary. ठीक है, then just nonetheless इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये जरूरी नहीं है कि डिसीजन हमेशा आपके फेवर में हो। इसलिए इसको, इस अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 को क्या बोलते हैं? प्रीरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब पूरे अधिकार को देने के लिए ना बहुत सारे रिट्स डिफाइन किया गया है। रिट्स मतलब जैसे अब अलग अलग केस है, अब बहुत सारा हनन हो सकता है, अलग अलग तरह से लोग क्या करते हैं, हमारा फंडामेंटल क्या है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। तो अलग अलग तरह के हनन के लिए, अलग अलग तरह के मौलिक अधिकार का वायलेशन के लिए, फंडामेंटल राइट का वायलेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स दिया गया है कि इस केस में आपको ये रिट्स के अंडर में मूव करना है, इस केस में आपको ये रिट के अंडर में। आप बोल रहे हो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तुरंत समझ में आएगा, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूं। मैं सबसे पहले आज मैं आपको पहला रिट्स पढ़ाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो पहला रिट्स हम लोग जो पढ़ेंगे वो सब सारे रिट्स कहां डिफाइन है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और पहला रिट्स का नाम क्या है? हैबियस कॉर्पस, ठीक है। मैं इसे रेज करता हूं, देन फिर से लिखूंगा। डन? सबको कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम? गुड, वेरी गुड, ठीक है। हम लोग पहला रिट स्टार्ट करने वाले। सारा रिट कहां डिफाइन है? अनुच्छेद 32 के अंडर में। देखिए, सबसे पहला रिट हम लोग क्या पढ़ने वाले? द फर्स्ट वन इज व्हाट? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस हमें क्या का प्रोटेक्शन देता है पता है? इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ, समझ में आएगा। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस ही बोलते हैं, इसलिए मैंने कोई हिंदी नहीं बोल रहा, ठीक है। बस इसे हिंदी में लिखा रहेगा, बोलने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो हैबियस कॉर्पस, तो इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ, ये क्या को प्रोटेक्ट करता है? ये सिर्फ आप देखो, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21। व्हाट इज आर्टिकल 21? कैन यू प्लीज टेल मी? आर्टिकल 21, ओके। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, याद है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बट हेयर वी विल टॉक अबाउट द पर्सनल लिबर्टी। मतलब यहां हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे पर्सनल लिबर्टी को बचाता? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखते जाओ, ठीक है। मान लो, मुझे मत मानना, खुद को मानना, ठीक है। देखो, मान लो ये ए नाम का कोई बंदा है बेचारा, ठीक है। नहीं, थोड़ा इसको मासूम बनाते हैं क्या, ठीक है। ये ए नाम का कोई बंदा है बेचारा, ठीक है। यहाँ दो लोग हैं, एक यहाँ एक बी नाम का बंदा है। दिस वन इज द बी नाम का बंदा। इसको थोड़ा गुस्सैल टाइप का बनाता है ना, ठीक है। ये बी नाम का बंदा है मान लो, ठीक है। और यहाँ अपने नीचे बैठे हुए हैं अपने सरकार जी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सी, ठीक है। सी इज हुम? सी इज द स्टेट। स्टेट मतलब हमारी गवर्नमेंट या उसके अंडर में कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। हम पढ़ चुके हैं हम लोग स्टेट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, याद है ना, ठीक है। तो स्टेट मतलब सरकार या उसके अंदर में कोई भी अथॉरिटी, लाइक पुलिस, एग्जाम्पल के लिए आप रख लो पुलिस,
ठीक है। इन दोनों में से या तो इसने या तो इसने, ठीक है, किसी ने भी क्या किया है, ठीक है, इस पर्सन को, इस बंदे को क्या किया है, डिटेन कर लिया है। डिटेन मतलब समझते हो ना, डिटेन कर लिया मतलब अपने पास क्या क्या, उसको नज़रबंद कर लिया, ठीक है। डिटेंशन आपने समझा है ना, मतलब उसको अपने पास पकड़ के रख लिया एक तरह से, उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहे। जैसे पुलिस क्या करती है, जेल में रखती है या कस्टडी में रखती है या कहीं भी रखती है, या कोई पर्सनल आदमी, ऐसा होता है ना, जैसे गाँव में ये सब बहुत सुनने को मिलता है कि जैसे चोर लोग आ गया तो गाँव वाले लोग अपने फैसला कर देते हैं, ले डंडा जूता सबसे अपने दे देते हैं सबको, ठीक है, बट उसका उनका ये अधिकार नहीं है। तो अगर मान लो कि किसी में क्या हुआ कि अगर कोई चोर ही आ गया गाँव में, तो क्या करते हैं लोग, उनको पकड़ के रखते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, पुलिस को देते हैं, और पुलिस उसको क्या करती है, फिर जाके कोर्ट में वहां क्या करते हैं, कोर्ट में जज के सामने ले जाती है। तो अगर कोई भी कोई बंदा, पर्सनल आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी, या कोई स्टेट जो है आपको क्या करता है, डिटेन कर लेता है, मतलब आपको पकड़ के रख लेता है, तो ना अगर ये डिटेन करता है ना, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा पता है, कोर्ट विल ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट विल ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ये ए है, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए बिफोर जज, ठीक है, जज के सामने उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड जज क्या करेगा, जज विल चेक द लीगलिटी। लीगलिटी मतलब क्या, उसके पास कानूनी अधिकार था। जैसे सरकार, आम आदमी तो बहुत कम किसी को पकड़ता है, बट होता है ना, जैसे किडनैपिंग होता है या ज़बरदस्ती, जैसे मैंने बताया कि कोई चोर बोल के किसी को गांव में पकड़ लिया है, बहुत सारे रीजन्स होता है, बट आम आदमी तो बहुत कम पकड़ता है, जनरली पुलिस डिटेन करती है, ठीक है। तो कोर्ट विल ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए बिफोर द जज, बिफोर द जज, एंड जज विल डू व्हाट, जज विल चेक द लीगलिटी, ठीक है, ऑफ डिटेंशन। Judge will check the legality मतलब देखेगा कि कानून में ये अधिकार दिया है उसको, लीगलिटी ऑफ व्हाट, डिटेंशन। मीन्स व्हाट, जज को क्या काम है, ए को क्या किया, ए को या तो ये डिटेन करा या तो ये डिटेन करा, दोनों को कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा और जज के सामने क्या करेगा, उसको यहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जज ये चेक करेगा कि क्या आपके पास ये कानूनी अधिकार है कि आपने जो डिटेंशन किया है वो सही किया है कि नहीं। अगर ये अधिकार नहीं है तो जज तो सबसे पहले क्या करेगा, उसको जो डिटेन किया उसको क्या करेगा, उसको फ्री करवा देगा, पहला काम। और दूसरा काम क्या करेगा, अगर किसी ने गलत तरीके से उसको हैरास किया है या किसी तरह का उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया है या किसी तरह का लॉ को वायलेशन किया है, तो जिसने किया है उसे भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मतलब ये क्या है, कोई हमको ऐसे ही पकड़ नहीं सकता है, मतलब ये हमारे आज़ादी को बचाता है, पर्सनल लिबर्टी को बचाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, ये एक तरह से हमारे आर्टिकल क्या है, ये हम किसको बचा रहा है, हमारे पर्सनल लिबर्टी को, मतलब हमारे कौन से आज़ादी को बचा। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, हमारे आज़ादी को बचा रहा है। क्यों, क्योंकि कोई हमको ऐसे ही नहीं पकड़ सकता, या कोई पर्सन हो या तो पुलिस हो, दोनों से हमको कौन बचाएगा, दोनों से हमें ये कोर्ट बचाएगा। कौन सा रिट के अंडर में बचाएगा, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रिट। सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि ये कोर्ट क्या करेगा, हमें ये बचाएगा किससे, कि कोई हमारे पर्सनल लिबर्टी जो हमारा आज़ादी उसको कोई छीन ना पाए। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हैबियस कॉर्पस। मतलब हैबियस कॉर्पस का काम क्या है, आपके आज़ादी को बचाना। किससे, सरकार से या किसी आम जनता से। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, आर्टिकल 32 देन द रिट नंबर 1 एंड दैट इज व्हाट, हैबियस कॉर्पस। मतलब हैबियस कॉर्पस क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। किसका प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन देता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। डिटेंशन ये, और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, कोई किसी को डिटेन कर रहा है ना, तो हमेशा जो कानून के अनुसार है उसी के अंतर्गत वो उसको डिटेन कर सकता है। ऐसा नहीं कि कानून में लिखा नहीं हुआ है और ज़बरदस्ती डिटेन करे। सरकार हमेशा करती है ये काम, सरकार देखते हो ना, हमेशा करती है, डिटेन कर देती है लोगों को। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, आंध्रा में हुआ, ऐसा न्यूमरस ऑफ एग्जाम्पल मैंने देखा है और आपने भी सुना है न्यूज़ में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हैबियस कॉर्पस। आई होप सबको समझ में आया होगा। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, सेफ रहें।